तुम लोगों को ना मैं एक जबरदस्त फिल्मी गॉसिप सुनाती हूँ, लेकिन ये कोई ये हल्की फुल्की वाली ना ऐसे गॉसिप नहीं है। इसमें ड्रामा है, ईगो भी है, फेमिनिज्म का भरपूर एंगल भी है और बॉलीवुड का मसाला भी है। तो सुनो, संदीप रेड्डी वांगा वही बंदा जिसने एनिमल और अर्जुन रेड्डी जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, अभी एक स्पिरिट नाम की काफी बड़ी फिल्म और काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो फिल्म बना रहे हैं। प्रभास उसमें लीड रोल में है। पहले तो सुनने में अब ये आ रहा था कि भाई दीपिका पादुकोण इस फिल्म की हीरोइन होने वाली है। मतलब एक बार फिर से प्रभास और दीपिका पादुकोण की जोड़ी हम लोगों को बड़े इस पर्दे पर देखने को एक फ्रेम में मिलने वाली थी। लेकिन भाई अचानक खबर ये आने लगी कि फिल्म से दीपिका ने एग्जिट मार ली है। सब सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अब क्रिएटिव डिफरेंसेस का बहाना दे दिया गया और असली कहानी तो अब समझ में आई है जब वांगा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला, वो भी एक्स पे। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो लिखा उससे ये क्लियरली लग रहा था कि उनका इशारा दीपिका की तरफ ही था। वांगा ने लिखा कि जब मैं किसी एक्टर को कोई कहानी सुनाता हूं तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं और एक अनसेड एनडीए होता है, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। लेकिन तुमने मेरी कहानी भी लीक कर दी और मतलब यंगर एक्टर्स को नीचा भी दिखाया। फेमिनिज्म का मतलब क्या ये होता है? उन्होंने ये लिखा। इसका सीधा सीधा इस चीज से, इस पोस्ट से सीधा सीधा इशारा ऐसे जा रहा था कि उन्होंने दीपिका को जो कहानी सुनाई, क्या दीपिका ने वो पूरी की पूरी स्पिरिट की स्टोरी क्या लीक कर दी है? भाई ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब उन्होंने आगे ये कहा कि अगली बार पूरी की पूरी कहानी ही बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने आगे ये भी एक कहावत भी डाल दी, खुंदक में बिल्ली खम्बा नोचे। बोले तो पूरा एकदम जले पे ना नमक छिड़कने वाला सिनेरियो हो रहा था। एकदम सीना तान के अटैक मारा उन्होंने। अब ये सब जो हुआ है, ये सब क्यों हुआ, उसकी भी सुन लो कि मतलब आखिर हुआ क्यों। दीपिका रिपोर्टेडली कुछ डिमांड्स रख रही थी, जैसे कि 8 घंटे की शिफ्ट होगी, वो 8 घंटे काम करेंगी, 20 करोड़ की वो फीस लेंगी, प्रॉफिट शेयरिंग का एक मार्जिन रखेंगी और अपनी लाइंस को वो खुद डब करेंगी, ऐसा ऑप्शन उन्होंने रखा। ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर दीपिका पादुकोण जैसे नाम को आप ले रहे हैं तो वो इतना तो रख सकती हैं, स्पेशली जब सामने वाला बंदा प्रभास हो। वैसे बड़े एक्टर्स हो जो 100-200 करोड़ की तो फीस चार्ज कर ही लेते हैं, तो इतनी डिमांड तो शायद मानी जा सकती थी। लेकिन अगर एक औरत अपना वर्थ मांगने पे आ जाए तो उसे डिफिकल्ट बोल दिया जाता है। और भाई लोग ऐसे में ही ट्विटर पर आके आग बबूला होके वो भी कमेंट सेक्शन पे भर भर के दीपिका का सपोर्ट भी करने लगे कि अब माँ बन गई हैं तो ऑब्वियसली वो अपना काम और वर्क लाइफ बैलेंस को पूरा मेंटेन कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं। तो इतना तो मतलब शायद बन सकता था, क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम बहुत बड़ा है, तो आप एक्टर चेंज कर दीजिए। लोग यहाँ तक बोलने लगे, पर लोगों ने उसे अनप्रोफेशनल भी बोल दिया कहीं पे। इन सब के बीच तृप्ति डिमरी को भी कास्ट कर लिया गया स्पिरिट में। उन्होंने भी पोस्ट डाल के ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर दिया। मतलब दोनों के मार्जिन में बहुत का फर्क है ना। कहाँ तृप्ति डिमरी अभी वो स्टार्ट ही कर रही हैं अपना करियर, कहाँ दीपिका पादुकोण जो हिट्स की लड़ी लगा चुकी हैं, एक इंटरनेशनल फेस भी बन चुकी हैं। तो आप दोनों की फीस को कंपेयर तो कहीं से कर ही नहीं सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपको या तो दीपिका को कास्ट करना है या तो तृप्ति डिमरी को कास्ट करना है। ये वो नहीं है कि आपकी स्टोरी कैसी भी है मैं कास्ट तो किसी को भी कर लूंगा। अगर आपको कास्ट दीपिका को करना है तो उसी हिसाब की फीस अपने जेब में रखनी होगी, क्योंकि वैसी एक्टर्स जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी हैं वो शायद अपना वर्थ मांग सकती है। तो भाई टेक्निकली दीपिका गई और तृप्ति आ गई है और पीआर बैटल शुरू हो गया। लेकिन अब लोग और दीपिका के जो फैंस है ना, वो ये बोल रहे हैं कि जब कोई एक्टर ज्यादा पैसे मांगता है तो उसे बिजनेस माइंडेड कहते हो, और जब कोई एक्ट्रेस मांग लेती है तो उसे एटीट्यूड बोलते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दीपिका जैसी स्टैब्लिश एक्ट्रेस को अगर इतना झेलना पड़ रहा है तो आम लड़कियों का तो क्या ही हाल होता होगा। तो भाई बात सिंपल सी है, और बेसिकली सिंपल सी बात ये है ना कि यार ट्विटर को एक अलग ही बैटल ग्राउंड अभी के टाइम पे बना दिया गया है और अब भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और अब लोग जो वांगा की पोस्ट है ना उसके नीचे ही कमेंट सेक्शन में ही दीपिका के सपोर्ट में खड़े हो गए। जो एक वांगा के सपोर्ट में जो लोग दिख रहे थे ना, वो अब दीपिका की तरफ झुक गए हैं, ऐसा दिखाई साफ साफ दे रहा है। देखो भाई सिंपल सी बात ये है, वांगा भाई कितने ही गलत क्यों ना हो, पर उन्होंने एक चीज तो बहुत ही सही बोली। दीपिका का पीआर गेम काफी ज्यादा सटीक और मस्त है। मतलब सीधी सी बात समझो कि इतनी बड़ी फिल्म लास्ट मोमेंट पर भी उन्होंने किक मारकर छोड़ दी, लेकिन बंदी ने फेमिनिज्म के नाम पर लाइमलाइट और सिंपैथी दोनों ही ले लिया। ऐसा नहीं था कि वो कहीं पे भी पीछे रही। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है मानती हूँ, लेकिन उन्होंने धक्का तो मारा ही।
यही होता है जब आप एक बहुत बड़े एक्ट्रेस को कास्ट कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें अगर म्यूचुअल नहीं होती हैं तो धक्का प्रोजेक्ट को काफी अच्छा खासा लगता है, मतलब प्रोजेक्ट के तो रास्ते लग जाते हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, खैर ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बाकी भी टर्म से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।